हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो जनाब, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मैं टीवी पे लाइव हज देखती रही, तो जिन लोगों ने हज किया होता है तो उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब फरमाए और सबके ही नसीब में हज और उम्रा हो, आमीन सुम आमीन। तो सबको अल्लाह ताला अपने घर बुलवाए, क्योंकि जो एक दफ़ा वहाँ से होके आ जाता है तो फिर उसका दिल चाहता है कि वो बार बार वहाँ पे जाए। और अल्लाह ताला सबके नसीब में करे और सबके नसीब में हाज़िरी हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी 2011 में उम्रा किया था और अल्लाह ताला ने मेरा नसीब रोशन फरमाया था और मैंने उम्रा की सादत हासिल की थी। तो अब मेरा भी बहुत जी चाहता है कि मैं हज की सादत हासिल करूं। तो जैसे ही हनान बड़ा होगा तो सबसे पहले मैं हज ही करूंगी इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग अल्लाह ताला का घर देख आए हैं तो उनको बहुत मुबारक हो, और जो लोग अभी देखना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दिली ख्वाहिश को पूरा करे और उनको अपने घर की हाजिरी जरूर नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इस दुआ के साथ ही हम अपने आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। और इसके साथ ही अब मैं जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज टाइम बहुत शॉर्ट है और काम बहुत ज़्यादा है। ईद में सिर्फ एक दिन ही बाकी रह गया है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैंने डिनर बनने के लिए रख दिया है। और डिनर में आज मैं मटर गोश्त बना रही हूँ। इसके साथ ही मैं बाज़ार से कुछ प्याज लेके आई थी, तो इनके छिलके जो ऊपर से उतरते हैं तो उनको मैं हल्का हल्का सा उतार के टोकरी में डालती हूँ, ताकि मेरी टोकरी भी मैसी ना हो और प्याज भी समेटा जाए। इसके साथ ही मैं अब जो आटा लेके आई हूँ तो उसको भी कंटेनर में डाल के रख दूंगी। तो आज घर में सारी ही चीज़ें तकरीबन ख़त्म हुई हुई थी, तो अभी हनान और मैं मार्केट से जाके ये सब चीज़ें लेके आए हैं। और आटा मैं मिक्सी इस्तेमाल करती हूँ, थोड़ा सा वाइट आटा और थोड़ा सा इसमें रेड आटा मिक्स करती हूँ, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ही चक्की का आटा इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा रेड पकती हैं, तो बच्चे इन्हें शौक से फिर खाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वाइट आटा मिक्स करवा देती हूँ। आटा मैंने जल्दी जल्दी से डाल लिया है और अब मैं कंटेनर को थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और आज मैंने किचन भी सारा साफ़ नहीं किया, क्योंकि आज मार्केट के काम ही इतने ज़्यादा थे कि मुझे किचन को साफ़ करने का टाइम बिल्कुल ही नहीं मिला। और जैसे ही हमने लंच किया तो थोड़ी देर बाद ही हनान और मैं मार्केट चले गए थे। और हमें मार्केट में फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम ही लग गया था, क्योंकि डिफरेंट शॉप्स में जाना था, तो इसलिए मार्केट में टाइम लग ही जाता है। और काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुल्फ़े का साग पकाऊं, तो मैंने कुल्फ़े का साग अभी तक सीज़न में नहीं बनाया था, तो आज मैं इसे भी लेके आई हूँ। और आज सारे कामों से फ्री होके फिर मुझे अभी ये साग भी बना के रखना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे ही इसे मार्केट से लेके आए तो इसे फ़ौरन ही बनाना पड़ता है, वरना फिर ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये गल जाता है। तो इसलिए इसको जल्दी से ही बना के रख लेना चाहिए। डिनर में आज जल्दी जल्दी से ही बना रही हूँ, तो मैंने सब चीज़ों को ब्लेंड कर लिया था, यानी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सब चीज़ें मैंने ब्लेंड कर ली थी। और फिर मैंने घी में थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई करके इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। और मैं इसको तब तक के लिए फ्राई करूँगी जब तक कि प्याज का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और अब मैंने चिकन ऐड कर दिया है, क्योंकि मसाला बड़ी अच्छी तरह से मैंने भून लिया था। चिकन ऐड करने के बाद मैं साथ ही मटर भी ऐड कर दूंगी। तो चिकन और मटर दोनों इकट्ठे ही भूनते रहेंगे, तो उतनी देर में फिर मैं दूसरे काम कर लूंगी। तो आज मुझे झटपट सा ही खाना तैयार करना था, तो इसलिए मैंने ये मेथड ट्राई किया है। और इस तरीके से वाकई ही हमारा डिनर बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था। तो ये फॉर्मेलिटीज़ ही होती हैं कि पहले मसाला भूने, फिर उसके बाद गोश्त को भूने और अलग-अलग से सब्ज़ी को भी भूने। तो इस तरह से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और मैं सारी ही चीज़ों को इकट्ठा ही भून लेती हूँ, तो इससे फ्लेवर भी अच्छा होता है और काम भी जल्दी से ही हो जाता है। और अब मैं जल्दी से साथ साथ ही काउंटर टॉप्स को भी साफ़ करती जा रही हूँ। तो जो जो काउंटर टॉप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज वही मैं साफ़ करती जा रही हूँ। बनने के लिए रख दिया है, अब साथ ही मैं स्टोव को भी साफ कर लूंगी। तो आज आप देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह काम कर रही हूँ। आज बहुत क्विक सा काम मैं कर रही हूँ और कोई भी डीपली काम नहीं कर रही। तो जो साइड गंदी हो रही है मैं उसको ही साफ करती जा रही हूँ। और कभी कभी ना इस तरीके से काम करना भी चलता है, क्योंकि जब काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डीपली काम नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर आपको फटाफट सा काम करना होता है जिसमें कि टाइम कम लगे और काम भी जल्दी से हो जाए।
देखिए यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा डिनर तैयार हो रहा है। तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो कर दिया है ताकि मटर और चिकन लो फ्लेम पे पकते हुए ही तैयार हों। तो ऐसे वो भून भून के बड़े अच्छे ही तैयार हो जाएंगे और बड़े मज़े के भी होंगे। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और फिर इसे पकने के लिए रख दूंगी। वैसे तो भूनते भूनते ही मटर सॉफ्ट हो गए थे और चिकन तो बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दिया है। और अब मैंने बालाई फ्रीज़र में से निकाली हुई थी तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। और काफ़ी दिनों से मेरे पास 2 कंटेनर जमा हो रहे थे। तो अब मैं इसका बटर बना लूँगी। और दूध वाली देगची को मुझे खाली करना था तो इसलिए मैंने इसके ऊपर से भी बालाई उतार ली है और दूध को छोटे से डब्बे में शिफ्ट कर दिया है। और अब मैं दूध वाली देगची को धो के इसमें ताज़ा दूध को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में दूध बॉईल होगा उतनी देर में ही मैं बटर बना लेती हूँ। तो देखिए आज मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं मदानी लगा के बटर निकालूँ। तो मैंने ये क्विक सा तरीका इस्तेमाल किया है और मैं बीटर के ज़रिए ही बटर निकाल रही हूँ। तो इसके ज़रिए बड़ा अच्छा सा बटर निकल आया था और काफ़ी जल्दी ये काम हो गया था। तो मुझे इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तकरीबन 5 मिनट में ही मैंने बटर तैयार कर लिया था। और सारा बटर मैंने निकाल दिया था। तो अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी ताकि इसका देसी घी तैयार हो जाए। तो इसको भी पकते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी फ्लेम को हाई करूँगी तो ये मक्खन निकल के बाहर आ जाएगा और इस तरह स्टोव पे सारा फैल जाएगा। तो इसलिए मुझे लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। और देखिए यहाँ पे दूध को भी बॉईल आ गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं सुबह से क्या काम कर रही थी। तो मार्केट जाने से पहले मैंने फ्रीज़र को भी साफ़ किया था और देखिए अब इसमें बड़े अच्छे से कूलिंग हो गई है और सारा फ्रीज़र साफ़ हो गया है। तो इससे पहले ये काम करना भी ज़रूरी था। जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने सारी ही निकाल ली हैं और सारी चीज़ों को समेट के एक जगह पे रख दिया है। तो लास्ट डेज़ में ऐसा हो रहा था कि टमाटर काफ़ी सस्ते मिल रहे थे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही टमाटर लेके फ्रीज़ किए हुए हैं। और मैं टमाटर हमेशा ही फ्रीज़ कर देती हूँ और खानों में मैं हमेशा टमाटर पीस के ही डालती हूँ। तो इस तरह से इनका छिलका भी उतर जाता है क्योंकि एक तो मुझे टमाटर का छिलका खानों में अच्छा नहीं लगता और दूसरा ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं टमाटर ला के फ्रीज़ कर देती हूँ और जब इनको खानों में डालना होता है तो इसका छिलका उतार के टमाटर को पीस के खानों में ऐड कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे हमारा लो फ्लेम पे ही बटर पक रहा है। तो इसको लो फ्लेम पे ही पकने की ज़रूरत है। तो मैं इसमें अच्छे से चम्मच लगा दूंगी क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये नीचे से चिपक जाता है तो फिर उसकी वजह से देगची काली हो जाती है। और यहाँ पे हमारा डिनर भी बन गया है और इसमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। तो मज़ेदार सा डिनर तैयार हो गया है और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि फ़ौरन ही भूख लग गई। और वैसे भी आज सारा दिन इतना ज़्यादा काम किया है तो जिसकी वजह से इस वक्त मुझे बड़े ज़ोरों की भूख लग रही है। तो जल्दी से अब हम अपना डिनर करते हैं। तो डिनर तो हम लोगों ने कर लिया था और अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो कल रात में डिनर करके बच्चे कहने लगे कि चाचू के घर चलते हैं क्योंकि वहाँ पे बकरे हैं, जानवर हैं। तो बच्चों को इन दिनों में यही शौक होता है कि वो जानवरों के साथ अपना दिल लगाए रखते हैं। तो कल रात में हम लोग डिनर करके बच्चों के चाचू के घर चले गए थे और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमारी सारी ही फैमिली आई हुई थी। तो बातें करते करते पता भी नहीं चला और टाइम भी गुजर गया। तो हम लोग अभी सहरी के वक्त ही वहाँ से आए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। तो हम लोग कुछ देर वहाँ पे रुक के इंतज़ार करते रहे कि बारिश थोड़ी सी हल्की होती है तो फिर घर को जाते हैं। लेकिन बारिश तो तेज़ ही होती जा रही थी तो हम फिर शदीद बारिश में ही घर वापस आए। और देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आज मॉर्निंग में इस कदर शदीद बारिश थी कि बिल्कुल ये लग रहा था कि ये बारिश रुकेगी ही नहीं। और टॉवल भी मैंने कल धूप में सूखने के लिए डाला हुआ था तो वो भी बाहर ही पड़ा हुआ था। और आज जब हम घर वापस आए तो वो बिल्कुल गीला हो गया था तो मैंने इसे वहाँ पे ही पड़ा रहने दिया है। तो इसे अब हम वॉश करके ही इस्तेमाल करेंगे। जब हम लोग घर वापस आए तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी और कमरों में हब्स बहुत ज़्यादा हो गया था। वहाँ पे तो बिल्कुल ही बैठा नहीं जा रहा था। तो हनान और मैं यहाँ पे आके बैठ गए क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा भी चल रही थी और वैसे भी मौसम को देखना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी देर तक
5 से 6 घंटों के लिए हम यहाँ पे ही बैठे रहे और तकरीबन सुबह के 11 बजे लाइट आई। तो उस वक्त जाके फिर मैं थोड़ा सा सोई और 2-3 घंटों के लिए फिर मैंने अपनी नींद पूरी की। सब लोग उठ के हैं तो आज हमारा लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही हो रहा है। तो मैं सबके लिए अब ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी और इसके साथ ही जो कल मैं घी निकाल के गई थी तो वो अब अच्छे से ठंडा हो गया था, तो मैं इसे कंटेनर में डाल के रख लूँगी। और इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने लगी हूँ। मिलती हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।